रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, उससे भी आपको अपडेट करवा देते हैं। रायपुर में संक्रमण कम होने पर लॉकडाउन में राहत दी गई है। तो रायपुर में अब सभी दुकानों, व्यापारिक संस्थानों, जिम और ठेला गुमटी को रात 8 बजे तक संचालन करने की छूट दे दी गई है। इसके अलावा रविवार को भी दुकानों को दोपहर 2 बजे की बजाय 8 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है। साथ ही धार्मिक स्थलों को कोरोना गाइडलाइन के साथ खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। हालांकि प्रसाद वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। नए आदेश के अनुसार रेस्टोरेंट, होटल, होम डिलीवरी, टेक अवे, वेयर हाउस, गोदाम में लोडिंग अनलोडिंग पूर्व निर्धारित समय तक जारी रहेगी। अब शाम 6 बजे की बजाय रात 8 बजे तक सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। नया आदेश जारी होते ही तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। तो रायपुर में अनलॉक को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। समय बढ़ा दिया गया है और कई चीजों में रियायतें दी गई हैं। रविवार को भी अब दुकानें खुल सकेंगी और इसका समय बढ़ाकर 8 बजे तक कर दिया गया है और अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मंदिरों की बात की जाए तो मंदिरों को खोलने की अनुमति जरूर दी गई है, लेकिन प्रसाद वितरण पर अभी भी रोक रहेगी। स्टार हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्टार, संक्रमण जरूर कम हुआ है और इसको देखते हुए अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। क्या क्या रियायतें दी गई हैं इस नए आदेश में? देखिए, कोरोना संक्रमण की दर लगातार कम होती जा रही है, जिसके तहत जो अनलॉक के प्रक्रिया के तहत छूट दी जा रही है उसमें नई नई गाइडलाइंस बनाई गई है। और नई गाइडलाइंस के तहत जो छूट दी गई उसमें सबसे पहले बता दूं कि धार्मिक संस्थानों को खोलने की अनुमति दी गई है। मतलब मंदिर, मस्जिद, तमाम जो धर्म की क्षेत्र संस्थाएं हैं, स्थान है, वो खुल सकेंगे। और तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि इस आदेश के तहत अब मंदिर में के पट भी खुल गए हैं, दरवाजे आम पब्लिक के लिए भी खुल चुके हैं। शर्त ये रखी गई कि प्रसाद का वितरण नहीं होगा। हाँ, ये गाइडलाइन में, कोरोना गाइडलाइन में इसका पालन करना अनिवार्य किया गया है। पूजा पाठ तमाम चीजें होंगी, लेकिन प्रसाद का वितरण नहीं होगा। इसके अलावा मार्केट को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है कि जो अभी तक 7 बजे तक थी, अब वो 8 बजे तक ये मार्केट खुल सकेंगे। यहाँ तो 7 बजे तक का समय था वो खत्म हो गया और 8 बजे तक निर्धारण किया गया। साथ ही साथ संडे के लिए भी जो 2 बजे तक की लॉकडाउन की थी कि संडे भी मार्केट सिर्फ 2 बजे तक खुलेगा, तो उसे भी अब 8 बजे तक कर दिया गया। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो मार्केट पूरी तरीके से खुल गया है और धार्मिक संस्थानें भी खुल गई है। मंदिर से भी जुड़े हुए लोग, छूट मिल गई थी, खोल दी, परमिशन दे दी गई है। किस तरीके की गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य किया गया है? परमिशन मिलने के बाद से मंदिर भी खोल दिया गया है और इसमें जो प्रसाद वितरण का जो कार्यक्रम जो हम लोग रखते हैं उसको अभी प्रसाद वितरण नहीं करना है और डिस्टेंसिंग बना के चलना है। सैनिटाइजिंग मंदिर में है और सब चीज हम व्यवस्था करके रखे हैं, घंटी को बांध के रखे ताकि कोई छुए मत। एक बार में कितने लोगों को प्रवेश करने दिया जाएगा, ऐसा कुछ नियम? जैसे आपके मंदिर की बात करें यहाँ पर, तो क्या बनाया गया है कि एक बार में कितने दर्शनार्थियों को प्रवेश की अनुमति होगी? एक बार में हम लोग 4 लोग को ही प्रवेश करने दे रहे हैं, वो भी डिस्टेंस में, थोड़ा थोड़ा दूर में रह के 1-1 फीट की दूरी में, और 4 लोग को ही हम लोग अंदर एंट्री देते हैं। देखिए, साहब बता रहे हैं कि मार्केट जहाँ खुल गया है उसके लिए गाइडलाइन जारी पहले की जा चुकी थी। धार्मिक संस्थानें अब खुली हैं तो उसके लिए भी गाइडलाइंस अलग से बनाई गई है और सोशल डिस्टेंसिंग, जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना अनिवार्य किया गया है। मतलब जहाँ ऐसी चीजें जिसमें ज्यादा लोगों के हाथ लगते हैं उनको बंद रखा गया, जैसे घंटी बंद रखी गई है। प्रसाद वितरण पूरी तरीके से बंद है। अभी सिर्फ दर्शन के लिए, आम भक्तों के लिए खोला गया है, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है। और जिस मंदिर में हम खड़े हैं, जिस मंदिर के बाहर हम खड़े हैं, वहाँ की बात करें तो जैसा यहाँ के व्यवस्थापक बता रहे थे कि एक बार में सिर्फ 4 दर्शनार्थियों को प्रवेश की अनुमति रहेगी और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से। जी स्टार, रियायतें तो दी गई हैं, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि मंदिर खुल गए, प्रसाद वितरण पर रोक लगी है, लेकिन लोगों की बात की जाए तो लोग कितने जागरूक है? क्योंकि संक्रमण कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है और ऐसे में जरूरी है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जाए। जी जी, क्या लोगों से अपील भी करेंगे आप लोग और क्या लोगों का बिहेवियर दिख रहा है? क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ लोगों की आस्था के लिए इसे खोला गया है। हमने तो अपील करते हैं कि लॉकडाउन है, मतलब वो दूरी बना के रखे और ज्यादा भीड़ में मंदिर ना है, लेकिन पब्लिक जो है मानती नहीं। एक बार खोल दिया नहीं, उन लोग जानवर की तरह भीड़ लगा देते हैं। फिर भी हमारी मंदिर समिति प्रयास करती है कि अपन डिस्टेंसिंग बना के रखे और सैनिटाइजर का उपयोग हमेशा करवा रहे हैं। देखिए साहब, जिस प्रकार से व्यवस्थापक बता रहे हैं कि
मंदिरों को खोला गया है, वो अपनी तरफ से तो गाइडलाइन बनाए हैं, लेकिन जनता को भी समझना चाहिए कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसका पालन करें, क्योंकि संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, कम जरूर हुआ है यहाँ। बिल्कुल स्टार, तो यहाँ पर IBC 24 भी लोगों से हमेशा लगातार अपील करता आ रहा है कि कोरोना की गाइडलाइन का जरूर पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया स्टार आपका जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।